नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। वैदिक कॉफ़ी प्रेरणा एक बार फिर से आपका स्वागत करती है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, अपने धर्म कर्म को बखूबी निभाएं। मित्रों, बहुत समय से कोविड बीमारी से हम लोग कोविड-19 से पूरा विश्व के साथ में भारत तो विशेष रूप से वर्तमान में जूझ रहा है। लॉकडाउन जैसी स्थितियां हैं, लोग घर से काम कर रहे हैं, लेकिन समय की फिर भी काफ़ी बचत हो रही है। तो ऐसे समय में मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अगर आपके पास में समय है तो आप उस समय को निकाल करके अपने भारतीय शास्त्रों को स्वयं पढ़िए। जैसे कि भगवद गीता है, आप भगवद गीता को पढ़ सकते हैं। और मैं आपसे एक प्रार्थना और करूंगा कि अगर आप भगवद गीता को पढ़ें तो विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां मार्केट में उपलब्ध हैं। आप किसी अन्य व्यक्ति की टिप्पणी को न पढ़ते हुए पहले मूल को पढ़ें। गीता प्रेस गोरखपुर से 6 से 7 रुपए में जो निकली हुई किताब है, उस किताब के मूल को पढ़ें। यदि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो किसी सनातन धर्म के श्रेष्ठ आचार्य के पास में, ब्राह्मण के पास में जाकर के आप उनको समझिए, समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि धर्म को बचाने की जिम्मेदारी आपके ही हाथों है। प्रत्येक व्यक्ति धर्म के प्रति जिम्मेदार होता है। यदि एक एक इकाई सुधरती चली जाए तो संसार की सारी बुराई खत्म हो जाएगी। मैं उदाहरण के तौर पर आपको भगवद गीता का श्लोक सुनाता हूँ। भगवद गीता में है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि संयान्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयान्ति नवानि देहि। यथा जिस प्रकार से पुराने कपड़ों को त्याग करके एक व्यक्ति नए कपड़े धारण कर लेता है, ये बहुत सहज बात है। जैसे मतलब यदि आज आपको नहाना हो या कहीं बाहर जाना हो तो जो आप घर पे कपड़े पहने रहेंगे उन्हें बदल करके आप दूसरे या अच्छे सुंदर कपड़े धारण करेंगे ही। यह एक व्यक्ति का स्वभाव है। ऐसे ही जो जीव मात्र इस संसार में आया हुआ है, उसका स्वभाव है इस शरीर को त्यागना। ये जो हमारी बॉडी है, इस पंच तत्व से बना हुआ हमारा जो शरीर है, हमारी जीवात्मा के लिए ये बदलना बिल्कुल ठीक वैसे ही है जैसे वस्त्र बदलना। तो किसी व्यक्ति के संसार से चले जाने पर यदि ये भावनाएं, ये बातें हमारे मन के अंदर जागृत हैं, तो हमारा कोई प्रिय, कोई इष्टजन संसार को छोड़ करके चला जाए तो हमें ये पता होगा कि वह व्यक्ति कभी समाप्त नहीं हुआ है। संसार में मृत्यु होती है लेकिन व्यक्ति कभी खत्म नहीं होता। वो सदा अजर और अमर बन करके किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है। कालांतर में हो सकता है कि हमारा कोई मित्र खत्म हुआ हो, समाप्त हुआ हो, वो हमारा बेटा बन करके आ जाए या किसी भी रूप में हमें मिल सकता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि संयान्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयान्ति नवानि देहि। जैसे व्यक्ति को कपड़ा बदलना एक उसकी स्वाभाविक क्रिया है, वैसे ही जीव का शरीर बदलना एक स्वाभाविक क्रिया है। ये भगवद गीता का श्लोक है और इस श्लोक को जानने के बाद व्यक्ति ये समझ जाता है कि संसार में शोक करने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु संसार का धर्म है। संसार के प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु प्राप्त होती है और मृत्यु के अनंतर व्यक्ति, जीव जो है, वो नया शरीर धारण कर लेता है। तो इस प्रकार से हमारे वर्तमान जीवन में विभिन्न जो गतिविधियां हैं उनसे हमें कष्ट प्राप्त होता है, शोक प्राप्त होता है। आजकल हमारा जीवन इतना व्यस्त हो गया है कि हम सब कुछ समझ सकते हैं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन शांति प्राप्त नहीं कर सकते। और मैं आपको एक बात और बताऊं, शांति कहीं किसी बाजार में या कसीनो में नहीं मिल सकती। यदि आपको शांति प्राप्त करनी है तो आपको इस प्रकार के शास्त्रों का अनुशीलन करना होगा और इन शास्त्रों को अपने जीवन में उतारना होगा। अगर इस प्रकार के शास्त्र आपके जीवन में उतर गए तो संसार का कोई भी व्यक्ति आपको अशांत नहीं कर सकता। इसलिए मेरा आपसे फिर से एक बार निवेदन है, समय है आपके पास में तो आप गीता प्रेस गोरखपुर इत्यादि जो प्रमाणित प्रेस हैं उनसे छपी हुई भगवद गीता की एक किताब खरीदें। 6 से 7 रुपए में आएगी और पढ़ने में आपको अधिक समय नहीं लगेगा। आप 2.5 से 3 घंटे में हिंदी में भी अगर पढ़ें तो पूरा पढ़ लेंगे। नमस्कार।